जिला निर्वाचन कार्यालय ने नवाचार करते हुए इस बार आदर्श मतदान केंद्रों को बनाने पर खासा जोर दिया। इसी कड़ी में इंदौर के अधिकतर विधानसभाओं में आदर्श मतदान केंद्रों को थीम आधारित बनाया गया। 3R के साथ ही स्मार्ट सिटी और मालवा की संस्कृति पर आधारित मतदान केंद्र मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। एमपी न्यूज पर देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट संवाददाता धर्मेंद्र यादव के साथ। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इस बार सभी जगह मध्य प्रदेश में अमूमन कई जगहों पर आदर्श मतदान केंद्र बनाए जाना है, जिसमें अलग अलग थीम पे इन मतदान केंद्रों को तैयार करना है। ये जो नज़ारा आपको मैं पीछे दिखा रहा हूँ, ये किसी शादी के फंक्शन से कम नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर माने तो इसी प्रकार की सजावट कई जगहों पर हमें शादी में देखने को मिलती है, कई कार्यक्रमों में देखने को मिलती है, लेकिन यह जो सजावट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, यह वह सजावट है जिसमें जो कल 17 तारीख के दिन मतदान होना है, वो मतदान का जो मतदान केंद्र बनाया गया है वो इसी थीम पर बनाया गया है, क्योंकि ये एक आदर्श मतदान केंद्र है जो अलग अलग थीम पे पूरे इंदौर में तैयार किया गया है। अभी हम इंदौर के अहिल्याश्रम स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ पर जिस थीम पर इसको बनाया गया है, ये 3R की जो थीम है, नगर निगम की 3R को यूज़ करने की जो थीम है, उस थीम पे यहाँ तैयार किया गया है। गीला और सूखा कचरे को लेकर ये जो दोनों चीज़ें यहाँ पर रखी है, ये भी रीयूज़ की गई हुई है और उसी के साथ गमलों से सजाया गया। और ये जो आपको मैं सामने नज़ारा दिखा रहा हूँ, जो द्वार यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो कुल मिलाकर जितनी भी प्लास्टिक की बोतलें हैं, उन बोतलों को सजा कर एक द्वार बनाया गया है। इसको भी रीयूज़ किया गया हुआ है और इसके रीयूज़ के ज़रिए जो एक यहाँ पर थीम को नया कलर दिया गया है, नई नई थीम के हिसाब से बनाया गया है। जो झालर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर ये पूरा तैयार किया हुआ है। जो साइकिल की जो पहिया होता है, उस पहियों को बनाकर उस पहिए पर कई प्रकार की रिबिन यहाँ पर लटकाई गई है और इसको भी नए तरीके से यूज़ किया गया है। वहीं मैं आपको जो आगे की थीम दिखाता हूँ, ये कई ऐसी झालरें यहाँ पर बनाई गई है। वो झालर अलग अलग जगहों से कलेक्ट की गई है, अलग अलग जगहों से इकट्ठा की गई है और इस पूरी थीम को तैयार किया गया है। ये जो पूरा नज़ारा आप देख रहे हैं, ये किसी अलग ही तरह से दर्शाया गया है। ये जो आपको दिखा दे, टायर्स में ये पूरा लगाया गया है, गमला लगाया है, गमले के ऊपर नीचे जो टायर को फिट किया गया है। उसी के साथ ये जो झालर है यहाँ पर दिखाई गई है, एक छोटी सी गाड़ी यहाँ पर बनाई गई है, क्योंकि जब यहाँ पर मतदान करने के लिए लोग यहाँ पहुँचेंगे, उनके साथ में अगर कोई बच्चे भी होते हैं तो वो इसका यूज़ कर पाएंगे, इस पर बैठ सकेंगे। तो कहीं ना कहीं एक आदर्श मतदान केंद्र की तर्ज पर इसको पूरा बनाया गया है। इंदौर में कई जगहों पर इस थीम को तैयार किया गया है। अभी फ़िलहाल में मैं आपको जो नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये पूरा रीयूज़ किया हुआ है। ये कहीं ना कहीं से कलेक्ट करके लाया गया है। ये जो टायर हैं, ये पुराने टायर हैं, इनको भी यूज़ किया गया है। उसी के साथ जो टेबलें यहाँ पर तैयार की गई है कि ये एक अलग ही प्रकार की जो पूरी टेबल हैं, इनको पूरा तैयार किया, लोगों के बैठने की पूरी व्यवस्था की गई है। उसी के साथ ये जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये दोनों चीज़ें, ये भी जो है रीयूज़ की गई है। और कुल मिला के ये जो पूरी थीम है, ये आदर्श मतदान केंद्र की थीम पर तैयार की गई है। अब जो पीछे आपको ये यहाँ पर नज़ारा मैं आपको दिखाऊँ, ये जो पूरी चीज़ें हैं, ये एक अलग ही डेकोरेशन किया गया, एक डेकोरेट किया गया है और वेटिंग रूम के हिसाब से इसको पूरा बनाया गया है। जो मतदान करने के लिए जो लोग यहाँ पर आएंगे, वो अगर लंबी कतारें लगती है, लंबी लाइनें लगती है, तो वो यहाँ पर बैठ सकेंगे, यहाँ बैठकर चाय नाश्ता भी कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी थीम यहाँ पर तैयार की गई है, काफ़ी एक अलग ही प्रकार की थीम है। इंदौर में कई मतदान केंद्र इसी प्रकार की, इसी थीम पर तैयार किए गए हैं, ताकि एक अलग ही उत्साह, एक अलग उत्सव जो यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा जो मनाया जा रहा है, उसी के साथ में हमारे साथ में सुधीर राणा जी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि काफ़ी मेहनत इनके लगी है। कई दिनों से लगातार इनकी जो पूरी टीम है, वो यहाँ पर इस पूरे काम को अंजाम देने में लगी हुई थी। आज जो है 16 तारीख का दिन है, कल 17 तारीख को मतदान होना है। यह जो पूरा कंसेप्ट आपने तैयार किया है, ये किस प्रकार का कंसेप्ट है और क्या लगता है आपको, इससे कहीं ना कहीं जो आने वाला व्यक्ति है, एक पॉजिटिविटी जो आएगी उसके अंदर, वो पूरी कहीं ना कहीं होगी और एक अच्छी भूमिका आपकी ओर से निभाई गई? जी। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश विधानसभा के जो इलेक्शंस आए हुए हैं, तो कमिश्नर मैम जो है हमारे,
उन्होंने हमें कहा गया था कि उन्होंने हमें बताया था कि दिवाली पे आपको जो थीम मटेरियल जितना मिलता है उस चीज़ से आपको डेकोर करना है, सारी चीज़ें आरआर थीम के अंदर करना था, रिसाइकल, रीयूज़ और रिड्यूस, ये चीज़ों के लिए इंदौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने हमें पूरा साथ दिया इस चीज़ के लिए, मटेरियल लाने से लेके यहाँ पे एग्जीक्यूट करने तक। हमारा एनजीओ है ह्यूमन मैट्रिक्स सिक्योरिट्स, तो उसमें कैप्टन संप्रीत सर है, उन्होंने पूरा डिज़ाइनिंग प्लानिंग का वो सारा काम उन्होंने करा। तो वो चीज़ हमारे लिए मतलब उन लोगों ने सबसे मेन रोल उनका ही था। उसके बाद में फिर हमारी जो टीम थी 20 लोगों की टीम थी, तो उसके अंदर मैं सुधीर राणा, मैं फ़ाइन आर्ट स्टूडेंट हूँ, तो हम लोग डिज़ाइनिंग के लिए, वेस्ट टू आर्ट के लिए, तो हम लोगों का थोड़ा सा आइडियाज़ दिमाग से चलते हैं उस चीज़ के लिए। और इंदौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने इस बार जो दिया था काम हमें, वो चीज़ ऐसा था कि आज तक कभी भी आरआर स्टाइल के अंदर या आरआर और वेस्ट मटेरियल यूज़ करके आपने कभी विधानसभा का या वोटिंग बूथ कभी बनाए नहीं है, उनको डेकोर नहीं करे। तो इस बेस के ऊपर हम लोगों ने जितना भी मटेरियल प्रोक्योर कर सकते थे, पेड़ जहाँ पे टूटे हुए पेड़ है, टायर्स पड़े बहुत सारे हमारे पास, निगम के टायर्स निकलते हैं जो D2D गाड़ियाँ चलती, कचरा गाड़ियाँ चलती उनके, फिर बाद में ड्रम्स, ऑयल ड्रम्स आते हैं बहुत सारे हमारे पास में, वेस्ट मटेरियल प्लास्टिक बॉटल्स बहुत है जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। उन चीज़ों को हम लोगों ने यूज़ करके, कपड़े होते हैं जो आरआर सेंटर के ऊपर ख़राब कपड़े आते हैं, जिसके अंदर जो लोगों को पसंद आ रहा है वो लेके चले जाते हैं, बट जो नहीं जा रहा है, जो बहुत टाइम से वहीं पे पड़ा हुआ है, उन मटेरियल्स को हम लोगों ने वापस यूज़ करा, उन चीज़ों को ही यूज़ करके हम लोगों ने डेकोर करा पूरा। तो कहीं ना कहीं ये खूबसूरती का पार्ट बन गया। तो आपकी ओर से कितने मतदान केंद्र इंदौर में बनाए गए हैं, और क्या इसी प्रकार की थीम उसमें भी कहीं ना कहीं ली गई है? जी, हमारे पास में टोटल 2 मतदान केंद्र बनाए हैं। एक ये वाला है आइले आश्रम वाला, और एक 4 नंबर जोन का है सरकारी स्कूल का। तो ऐसे कितनी मेहनत लगी है कि पूरी टीम तैयार पूरी टीम ने पूरी मेहनत करी, कितना समय लगा इसको तैयार? हम वैसे तो 10 दिन से काम कर रहे हैं, बट जो लास्ट वाले 2 दिन के अंदर जो हम लोगों ने काम करा है वो डे नाइट लेट तक काम करके कंप्लीट किया। कल रात को हम लोग 2 बजे यहाँ से फ्री हुए, फिर उसके बाद में हम दूसरे जोन पे जाके फिर वहाँ का काम करें। क्या ये जो चीज़ें यूज़ की गई है, जैसे मैं देख रहा हूँ अभी ये एक सूखा पेड़ है जिसमें लकड़ियों का इस्तेमाल हुआ है, उसके अलावा आपने बताया टायर का इस्तेमाल हुआ है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगी कलेक्ट करने में? कलेक्ट करने के लिए तो मेहनत हर चीज़ में लगी, बट वो चीज़ें बनाना, उसको खूबसूरती से दिखाना, ये उसमें ज़्यादा टास्क है। जैसे कि ये अभी टायर वाला बनाया हम लोगों ने, इसके अंदर पूरी रस्सियों का काम किया है। रस्सियों को एक एक रस्सी को पेस्ट करना और वो घुमाना, उसके नीचे पाए फिक्स करना, ये बहुत मेहनत का काम था। पेड़ों के ऊपर छोटे छोटे चिंदियाँ फिक्स करना, उसके अंदर हमें स्टेपल गन का इशू हो गया। पहले हमें एक्सपीरियंस नहीं था, मतलब हम लोगों ने पहली बार, जब भी हम कोई काम करते हैं वो पहली बार ही होता है, वही काम करते करते सीख जाता है, राइट। तो पेड़ों के ऊपर कपड़े कैसे पेस्ट होंगे, हमने पहले सोचा कि हम फेविकॉल से या किसी ग्लू से करते हैं, बट हमने फिर बाद में ये सोचा कि पेड़ को भी हानि ना हो, राइट, क्योंकि पेड़ को हमें बचाना है, तो हम कलर नहीं यूज़ करेंगे, तो कपड़ा ही हमारे पास अच्छा ऑप्शन था। तो हमने स्टेपल गन जो आता है फ्लेक्स, जिससे पेस्ट की जाता है, उसी को यूज़ करके हमने सिर्फ किया उसमें। जब व्यक्ति वोट डालने यहाँ पर आएगा तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? मतलब जैसे अगर आता है, लंबी लाइन अगर लगती है, तो किस प्रकार की व्यवस्था की गई ताकि वो यहाँ पर आराम से बैठ के और फिर अपना वोट बाद में दे पाए? जी, हम लोगों ने उनके लिए सिटिंग रूम्स बनाए हुए हैं, मतलब लैक्टेटिक मदर्स के लिए, जो महिला अपने बच्चों के साथ आता है, जिनको फीडिंग करवाना रहता है, वो वहाँ पे आराम से, वहाँ पे सोफ़ा लगा हुआ है, आप वो अंदर बैठ के आराम से बच्चों को फीडिंग कर सकते हैं। बच्चों को खेलने के लिए एरिया बना हुआ है। फिर लोग जो आएंगे उनके लिए, जो अगर एजड लोग रहते हैं जैसे कि, तो उनको बैठने के लिए हमारा टायर सिटिंग्स है, चेयर्स लगे हुए हैं, टेबल्स, राउंड टेबल्स लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। जी, कल 17 तारीख के दिन मतदान होना है, आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? वोट का कितना महत्व होता है? क्या किस प्रकार से व्यक्ति जो है अपने वोट ज़्यादा से ज़्यादा दे सके? इस बारे में तो मैं ये बोलूँगा कि वोट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे हाथ में किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना है, और वोटिंग बहुत ज़रूरी है। हर जी, ज़्यादा से ज़्यादा मत देना बहुत ज़रूरी है ये चीज़, और साफ दिल से साफ दिल से मतदान करो तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। जी, चलिए, यहाँ पर इस बार जो थीम यहाँ पर तैयार की गई है आदर्श मतदान केंद्र में, कई अलग अलग थीमों पर पूरे इंदौर में अलग अलग मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर जो वोटिंग का इतिहास है, जिस प्रकार से हम बात करें विधानसभा चुनाव की या लोकसभा चुनाव की या फिर नगर निगम चुनाव की, तो इन पूरे चुनाव का एक नया स्वरूप तैयार किया गया है।
कितने समय से, जैसे मान ले कई वर्षों से जो इलेक्शन की प्रक्रिया हो रही है, कई वर्षों पहले किस प्रकार से इलेक्शन होते थे, किस प्रकार से उसमें बैलेट पेपर यूज़ किया जाता था, और अब जो है नए समय में किस प्रकार से ये वोटिंग होती है, उसकी थीम भी तैयार की गई है। उसके बाद बात करें, कई ऐसी जगह है जहाँ पर पिंक बूथ बनाए गए हैं, महिलाओं के लिए अलग अलग बूथ बनाए गए हैं, या फिर दिव्यांगों के लिए बूथ बनाए गए हैं। यहाँ पर भी उसी प्रकार, उसी तर्ज पर जो है थीम तैयार की गई है, और जो बूथ है वो पूरे तैयार किए गए हैं। इस वक्त इंदौर से MP न्यूज़ के लिए अरुण यादव के साथ धर्मेंद्र यादव, इंदौर।